हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से निकल के एक टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में किस तरीके से जाया जा सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता हो कि सेशन स्टार्ट होने के पहले आप एक टारगेट सेट करते हैं, एक गोल सेट करते हैं और ईयर एंड आते आते या तो आप उस टारगेट को भूल जाते हैं, उस गोल को भूल जाते हैं या अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव किया जाए, अपने टारगेट्स को अचीव किया जाए, अपने स्कोर को बढ़ाया जा सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में कोई मेजर डिफरेंस होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है उनके माइंडसेट का, उनकी हैबिट्स का। एक टॉपर स्टूडेंट को पता है कि साल भर किस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है, किस तरीके से स्कोर निकाला जा सकता है, और एक एवरेज स्टूडेंट लास्ट मोमेंट तक अपनी स्टडीज को अवॉइड करता है। एग्जाम के जस्ट पहले ना तो उसका प्रॉपर रिवीजन होता है, ना उसकी प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होती है, और फिर जो उसको गोल होता है या जो उसका टारगेट होता है वो उसको अचीव नहीं कर पाता है, और फिर ये सोचता है कि नेक्स्ट सेशन सब सुधार लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम प्रोसेस बाय प्रोसेस डिटेल में चीजों को समझेंगे कि किस तरीके से हम हमारे गोल्स को, हमारे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कोई शॉर्टकट बता दूंगा जिस शॉर्टकट की मदद से आप तुरंत अपना टारगेट या स्कोर अचीव कर लेंगे, तो आप गलत जगह हैं। ये वीडियो आप यहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है, इसमें डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों लगेगा, है ना। और अगर आप तैयार हैं कि हाँ इस बार हमको 90 या 95 फोड़ना है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, जो फर्स्ट इसेंशियल स्टेप है वो है रेगुलर स्टडी। किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और यही छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा आउटपुट निकाल के देंगे, आपके बड़े गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो हम हमारे रेगुलर स्टडी वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम हमारे स्टडी आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट में जो आज हमने क्लास में पढ़ा है उसको हम थोरोली घर पे बुक से रीड करेंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ताकि रिवीजन के टाइम पे हमको वो हेल्प करे। दूसरा जो उसका नेक्स्ट जो हमको करना है वो उसके क्वेश्चंस करने हैं, उसके न्यूमेरिकल करने हैं, और हमको ये देखना है कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी एक तो टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, है ना। आप उस सब्जेक्ट के कोर कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे, उसके प्रीवियस टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक से इन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली इंटर रिलेट कर पाएंगे। और जब आप रेगुलर बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों ही इंप्रूव होगी, सब्जेक्ट पे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और जिससे जो आपको एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने में हेल्प करेगा। जो दूसरा जो स्टडी आवर है, जो दूसरा ड्यूरेशन हमने डिसाइड किया है, उस दूसरे ड्यूरेशन में हम जो हमारा असाइनमेंट है, कॉपी कंप्लीशन का जो काम है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जितना भी रिटर्न पार्ट जो है वो सब हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो रेगुलर स्टडी में हमको नोट्स और क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान देना है। जो आज हमने पढ़ा है उसके हम क्वेश्चन घर जाके आज कर लें। तो अब जो दूसरी स्टेप है वो है टाइम मैनेजमेंट। हम सबको ये पता है कि आपके स्कूल का ड्यूरेशन बहुत लंबा है, आपका स्कूल जाने में और आने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप कोचिंग जाते हैं, आपको कोचिंग और आने और जाने में भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम आपके पास है और आपकी नीड कितनी है। जैसे किसी टास्क को करने के लिए किसी स्टूडेंट को 4 आवर्स लगते हैं, किसी दूसरे स्टूडेंट को सेम टास्क करने में 2 आवर्स लगते हैं। तो हर स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। तो आपको उसके हिसाब से आपके शेड्यूल को प्लान करना पड़ेगा, है ना। आपके गोल सेट करने पड़ेंगे और हमको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, ठीक। गोल सेट करने के बाद अब हमको एक प्रॉपर प्लान बनाना है। अब हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। अब प्रॉपर प्लान बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे कि अपकमिंग टेस्ट कौन कौन से हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन कौन कौन सी है, किन किन प्रोजेक्ट्स, किन किन असाइनमेंट्स के सबमिशन हमको करना है। तो जो आप आपका प्लान बना रहे हैं वो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाएं कि किस टॉपिक का टेस्ट है तो रिवीजन उसके हिसाब से प्लान कर लें, किस असाइनमेंट का सबमिशन करना है तो रिटर्न पार्ट उस हिसाब से कंप्लीट कर लें। तो आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो आपके अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमने एक रियलिस्टिक गोल बनाया नीड आइडेंटिफाई करने के बाद, और हमने हमारा जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर प्लान कर लिया कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक में कौन कौन से एग्जामिनेशन है, कौन कौन से टेस्ट है, कौन कौन से असाइनमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग।
अब यहां पे आना, आप दो चार चीजों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला तो ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो एनवायरनमेंट एकदम शांत होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप टीवी के सामने बैठ के स्टडी कर रहे हैं या फोन चलाते हुए स्टडी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। इससे क्या होगा कि सेम टास्क को करने में आपको ज्यादा समय लगेगा और टाइम वेस्ट होता है। जो है ना, प्रॉपर फोकस के साथ किसी काम को आप करोगे तो कम समय में हो जाएगा। तो इसीलिए हमको मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। और मेजर दूसरा जो हमको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमको किसी भी काम को टालना नहीं है। जैसे अगर आप अभी आपके पास फ्री टाइम है और अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो शाम को कर लूंगा, शाम को भी फ्री हूं, ये नहीं करना है ना। जब आपको फ्री टाइम मिले तब कर लो, काम को टालो मत। इससे होगा क्या कि अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसके हिसाब से चीजों को प्लान कर लेंगे। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट में दो पैरामीटर्स ही हैं। पहला कि क्या करना है उसकी प्लानिंग, और जो टाइम है उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है वो। और अगर आपने इन दोनों पैरामीटर्स पे प्रॉपर काम किया तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए ये नहीं लगेगा कि टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे चंक मिलते हैं जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं और उन टाइम को हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्कूल में कोई लेक्चर फ्री है, अब आपने उस फ्री लेक्चर को ऐसे ही मटर गश्ती में वेस्ट कर दिया। या स्कूल और कोचिंग के बीच में 2 या 3 घंटे का गैप है, आप उस 2-3 घंटे के गैप को कुछ समझते ही नहीं। स्कूल से आने के बाद तो सोना है, फोन चलाना है, टीवी देखना है। इस चीज का ध्यान रखें कि ये छोटे छोटे चंक्स आपको यूटिलाइज करना है। और जितना प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन होगा उतना कम बर्डन एग्जाम टाइम पे आपके पास रहेगा, उतना प्रॉपर रिवीजन के लिए आपको टाइम मिलेगा, उतना अच्छे से आप प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेप जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में हमने बात की। अब थर्ड जो प्लानिंग करेंगे वो है रेगुलर रिवीजन की। देखिए, आप रोज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, डेली आपके पास डेटा जनरेट हो रहा है, डेली आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, तो होगा क्या कि आप पीछे वाली चीजों को भूलना स्टार्ट कर देंगे। तो टॉपिक से कनेक्टिविटी रहे, इसलिए रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम एक प्रॉपर रिवीजन की प्लानिंग करेंगे। और उस रिवीजन की प्लानिंग को हम किस तरीके से, देखो, जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के साथ फ्लैश कार्ड भी बनाएं, ताकि जब रिवीजन के टाइम पे आप पढ़ें तो फटाफट फ्लैश कार्ड्स को देखें, की पॉइंट्स को मेमोराइज कर लें। एक तरीका ये हो गया रिवीजन का। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको किसी ना किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ो और उनको पढ़ाओ। जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाओगे, किसी स्टूडेंट को जब आप उसकी हेल्प करेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी और ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो पढ़ाना एक सबसे बेस्ट टेक्निक है रिवीजन के लिए। किसी भी ऐसे स्टूडेंट को पकड़ लो जिसको वाकई में नीड है, तो उसको बैठ के पढ़ाओ कि ये इस तरीके से हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में, लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में वो चीजें बैठ जाएंगी, है ना। तीसरा हमको क्या करना है, अब देखो, हमने रेगुलर स्टडी करी है, हमारे पास प्रॉपर नोट्स है, हमने क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं, हमको सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हमको पता है, रेगुलर रिवीजन अब हम कर रहे हैं। अब अगली स्टेप है टेस्ट। जो आपने पढ़ लिया है वो आपको कितना आता है, कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, वो आपको पता चलेगा प्रॉपर एग्जामिनेशन अपीयर करके या टेस्ट देके। तो देखो, टेस्ट आप स्कूल में जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो तो देना ही है, कोचिंग के जो टेस्ट है उनको भी सिंसियरली देना है, और घर पे भी हमको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पे हम टेस्ट दें। टेस्ट देने के पहले, टेस्ट के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के पहले 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली कि जहां पेपर या एग्जामिनेशन या टेस्ट को अपीयर करेंगे वो एकदम शांत जगह होनी चाहिए, ज्यादा शोरगुल वहां नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी इसेंशियल आइटम्स है ना, स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर, वो सब आपने पास रख लो। फोन, बैग, कॉपी, किताब सब दूर रख दो। तीसरा, टाइम सेट करो कि 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है, ड्यूरेशन सेट करो और उसी ड्यूरेशन में टेस्ट को अपीयर करो। अब टेस्ट को अपीयर करने के बाद जो मार्क्स आए उन मार्क्स के एनालिसिस करो कि किन टॉपिक्स में मार्क्स कटे, किन टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं हुए, और जिन टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हुए वहां से आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस चैप्टर में ये वाला पार्ट मेरा वीक है, ये वाला पार्ट मेरा स्ट्रांग है। तो जो वीक पार्ट है उसको स्ट्रांग करो, उसका फिर से रिवीजन करो, फिर से उसके क्वेश्चन करो, आपके वीक पार्ट पे काम करें, है ना। और फिर से एनालिसिस करने के बाद फिर से टेस्ट अपीयर करें, और टेस्ट अपीयर करने के बाद फिर रिजल्ट को एनालिसिस करें। और ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक हमको जो परफेक्शन उस सब्जेक्ट में चाहिए वो ना आ जाए।
1 या 2 बार में 2 बार टेस्ट अपीयर करने के बाद वो परफेक्शन जनरली आ जाता है, अगर आपने ऊपर की सारी स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो की है। देखो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये प्रोसेस मैं मानता हूं कि बहुत डिफिकल्ट है, इसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, पर एक चीज आप समझें कि आप जो गोल सेट कर रहे हैं 95 का या 90 का, वो गोल भी बड़ा है, तो जितना बड़ा गोल उतनी ज्यादा मेहनत। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मोटिवेशन के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, है ना। मोटिवेटेड रहने का एक तरीका है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो इस तरीके से आप रखें कि जो ज़्यादातर बच्चे उसमें पढ़ने वाले हों, जो आपको हमेशा स्टडी के लिए इंकरेज करें। मोटिवेशन का दूसरा सोर्स आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। आप इस चीज़ को समझें कि जो लाइफ आप अभी जी रहे हैं और जो स्टैंडर्ड आप अभी मेंटेन करके चल रहे हैं, उसके लिए आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, तो एक अच्छा रिटर्न गिफ्ट तो वो भी डिजर्व करते हैं। तो मोटिवेशन का दूसरा सोर्स ये हो सकता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आप हो सकते हैं कि किसी टीचर ने, किसी फ्रेंड ने आपको बोला होगा कि रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, वो आप याद रख सकते हैं। इन चीज़ों को आप रिकॉल कर करके खुद को पढ़ाई के लिए बिठा के रखने के लिए, मजबूर करने के लिए काफ़ी है। इन चीज़ों को रिकॉल करो, आपकी सक्सेस को विजुअलाइज करो कि आपके 98% बने हैं, आप टॉपर हैं, 97% है, आप टॉपर हैं। आपके घर में उस समय क्या माहौल रहेगा, आपके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, आप कैसा फील करेंगे, इस चीज़ को आप विजुअलाइज करो। और जब आप विजुअलाइज करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे। मोटिवेटेड रहोगे तो जब आपका मन नहीं होगा पढ़ने का, जब आपकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, तब भी आप पढ़ोगे, है ना। तो बस यही 5 स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, और यही 5 स्टेप एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच के डिफरेंस को क्रिएट करता है। अब ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आज खुद से प्रॉमिस करें कि इस सेशन पक्का मैं 95 बनाऊंगा। और अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो 101% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि जब आप 1 साल के बाद इस वीडियो पे आके यहाँ कमेंट करेंगे तो आप लिखेंगे कि मेरे 95% सर बन गए हैं।